नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह जहाँ की धरती न सिर्फ इतिहास की कहानियां बयां करती है, बल्कि कुछ ऐसी चीखें भी समेटे हुए है जो आज भी रात के सन्नाटे में सुनी जा सकती है। इस जगह से न सिर्फ राजाओं की ताकत देखी है इस जगह ने, बल्कि यहाँ की हवाओं ने उन आत्माओं की फुसफुसाहट भी महसूस की है जो अभी तक इस दुनिया से जा नहीं पाई है। यहाँ के किले आज भी उतने ही शानदार हैं जितने सैकड़ों साल पहले थे, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जो सिर्फ पत्थरों और ईंटों से नहीं बने हैं। वो अपने अंदर एक अलग ही दुनिया समेटे हुए हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं। इनमें से कुछ किले आज भी इंसानी कदमों को देखने के लिए बेचैन रहते हैं। वो चीखें, वो परछाइयां, वो दरवाजे जो बिना हवा के खुद ही बंद हो जाते हैं, ये महज एक संयोग नहीं है, ये संकेत है कि इन जगहों पर कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के सबसे रहस्यमय और डरावने किलों में ले जा रहे हैं, जहां का हर कोना इस बात की गवाही देता है कि ये किले सिर्फ इतिहास की गिरफ्त में नहीं, बल्कि किसी और की भी गिरफ्त में है। और हम इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत एक ऐसे किले से कर रहे हैं जहां डर आपको देखता नहीं बल्कि महसूस करता है। नंबर 5, चुनार किला। चुनार किला चट्टानों पर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये देखने में जितना शांत और प्राचीन लगता है, इसकी दीवारों के पीछे छिपा सन्नाटा उतना ही डरावना है। मिर्जापुर जिले में स्थित यह किला हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इसकी नींव सम्राट विक्रमादित्य ने रखी थी। फिर इसने सूरशाह सूरी, हुमायूं और अंग्रेजों समेत बहुत शासकों का शासन देखा। लेकिन यह सिर्फ शक्तियों का किला ही नहीं था, ये कब्रिस्तान भी था। ये आत्माओं का कब्रिस्तान था। पहली बार इस किले में प्रवेश करने वालों को शायद शुरुआत में कुछ अजीब ना लगे, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करते हैं, खासकर उन सुरंगों में, आपको हवा में भी एक अजीब सी गंध महसूस होती है। यह न तो सड़ा हुआ है और ना ही गीली होती है, लेकिन इसमें एक बोझ होता है, मानो कोई अनदेखा बोझ आपकी छाती पर बैठा हो। किले के अंदर एक बहुत पुराना तहखाना है जिसे अंग्रेजों के समय में खोलने की कोशिश भी की गई थी। कहा जाता है कि जब 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तब उन्होंने इस तहखाने को खोलने की कोशिश भी की थी। जब ब्रिटिश सेना के 2 अधिकारी तहखाने में घुसे तो उनमें से एक बाहर नहीं आया। दूसरा किसी तरह बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी चेतना हमेशा के लिए चली गई। मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला, लेकिन उसकी आंखों में डर की छाया थी जो उसने शायद तहखाने में देखी होगी। और आज भी वो जगह लोहे की सलाखों में बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप रात में उस जगह पर रुकते हैं तो आपको अंदर से एक महिला के धीमे स्वर में गाने की आवाज सुनाई देती है। कई बार ये आवाज इतनी साफ होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये सपना है या हकीकत। आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा संकरा रोड जो टूटी सीढ़ी के नीचे से जाती है। यह वही हिस्सा है जहां से वो सुरंग शुरू होती है। बताया जाता है कि यहाँ कुछ किलोमीटर लंबी है और पास के चुनार रेलवे स्टेशन तक जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्टेशन की ओर इसका कोई अंत नहीं है। सुरंग अंदर जाकर ऐसी लगती है कि जैसे किसी दीवार के बीच पीछे फंस गई है। चुनार के स्थानीय गाइड अक्सर कहते हैं कि इस सुरंग के पास मोबाइल नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, कैमरे की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं और जीपीएस गड़बड़ा जाता है। ये सिर्फ तकनीकी दिक्कतें नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि यहाँ कुछ ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो हमारी टेक्निक से परे है। किले की पश्चिमी दीवार के पास एक छोटा सा कमरा है, बेहद संकरा, जहां आप सिर्फ सिर झुका कर जा सकते हैं। इस जगह को चैम्बर ऑफ जेंट्स कहते हैं। आज भी यहाँ युद्ध में पहनी गई जंजीरों के टुकड़े मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ विद्रोहियों को बांधा जाता था, लेकिन अजीब बात यह है कि किले की दीवारों पर नीचे से ऊपर तक खरोंचें बनी हुई हैं, जैसे कोई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। इसके उलट इस किले में लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। कई पर्यटक कहते हैं कि जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे कोई और जोर जोर से सांस ले रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। और इतना ही नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में कई बार सफेद परछाइयां भी आई हैं जो इंसानी शक्ल की हैं, लेकिन कभी भी चेहरा साफ नहीं दिखता। रात में जब पूरा किला सन्नाटे में होता है तो सुरक्षा गार्ड भी वहां रुकने से मना कर देते हैं।
सरकार की ओर से नियुक्त 2 गार्डों में से एक ने बताया था कि अपनी ड्यूटी के दौरान उसने एक महिला को किले की छत पर टहलते हुए देखा था। जब वह ऊपर गया तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इतिहासकारों ने इस किले को राजनीतिक, संस्थागत और सैन्य दृष्टिकोण से कई तरह से परिभाषित किया है, लेकिन सबसे सटीक परिभाषा शायद किसी किताब में नहीं है कि ये किला अब इंसानी नहीं रहा। यहाँ अब वो आत्माएं रहती हैं जो शायद कभी यहाँ नहीं मारी गई, या जिन्होंने यहाँ आत्महत्या की है, या जिन्हें शायद यहाँ रहने के लिए मजबूर किया गया। जो लोग लंबे समय तक यहाँ रहते हैं, जैसे शोधकर्ता, इतिहासकार या वीडियो डॉक्यूमेंट्री के क्रू, उनका एक ही कथन है कि यहाँ जो कुछ हमें देख रहा है, यह किला शायद विरासत की जगह है। झांसी किला आज भले ही ऐतिहासिक धरोहर ना हो, लेकिन इसकी विरासत इतिहास में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में भी है। और जब आप यहाँ आते हैं तो संभव है कि आप सिर्फ एक पर्यटक ना हो, बल्कि आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाएं जो अब तक आपकी आंखों से छिपी हुई थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित झांसी किला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक है, लेकिन इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। इस किले की दीवारों में आज भी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की गूंज महसूस की जा सकती है, लेकिन शायद कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में ओरछा साम्राज्य के राजा वीर सिंह भूदेव ने करवाया था। बुंदेलखंड की चट्टानों पर बना ये किला स्थापना की दृष्टि से जितना मजबूत है, अंदर से उतना ही वीरान और रहस्यमयी है। किले की मोटी दीवारें, ऊंची मीनारें और गुप्त सुरंगें किसी और समय की कहानी बयान करती हैं। एक ऐसा समय जब तलवारें नहीं, चीखें भी गूंजती हैं। झांसी का किला हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, किले के अंदर की हवा बदलने लगती है। ऐसा लगता है मानो किले की चट्टानें सांस लेने लगी हैं और हर दीवार के पीछे कोई बैठा शख्स है जो हमको देख रहा है। चुपचाप सबसे रहस्यमय हिस्सा वो मीनार है जहां से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए कूद गई थी। आज उस मीनार को देखकर गर्व से ज्यादा गर्व महसूस होता है। कई पर्यटकों ने मुझे बताया कि वहां खड़े होने पर एक झटका सा लगता है, जैसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उस जगह पर कब्जा कर लिया हो। कुछ साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री टीम ने इस किले में शूटिंग की थी। रात में जब वो कैमरा सेट कर रहे थे तो कैमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। माइक्रोफोन में एक महिला के कदमों की धीरे धीरे आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन उस समय वहां कोई नहीं था। जब उस रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया गया तो बस एक लाइन सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। इतिहास में दर्ज है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ झांसी की महिलाओं ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। कहा जाता है कि जब हार तय हो गई तो कई महिलाएं किले के एक पुराने कुएं में कूद गई। वो कुआं आज भी बंद है, लेकिन वहां के पहरेदारों का कहना है कि रात में कई बार उस तरफ से चीखने की आवाजें आती हैं। एक बार एक पहरेदार ने उस कुएं के पास एक महिला को सफेद साड़ी में झांकते देखा, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचा तो वहां पर कुछ नहीं था। अगले दिन वो अपनी ड्यूटी से चला गया, नौकरी छोड़ दी। किले के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो शहर से बाहर निकलती है, अब उसे भी बंद कर दिया गया है, लेकिन आज भी उसके पास खड़े होकर अजीब से ठंडक महसूस होती है, मानो वहां हवा नहीं बल्कि किसी और तरह की ऊर्जा बह रही है। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने वहां फोटो क्लिक की तो तस्वीर में एक इंसान जैसी आकृति दिखी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा। झांसी का किला बहादुरी का प्रतीक है, लेकिन ये डर और रहस्य से भी जुड़ा हुआ है। एक लोक कथा ये भी कहती है कि अंग्रेजों को धूल चटाने वाली रानी की एक दासी भी इसी किले में मारी गई थी, और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उसी गली में भटकती है जहां सैनिकों के घोड़े दौड़ा करते थे। इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने उस गली में एक परछाई को घोड़े पर सवार सैनिक की तरह से गुजरते देखा है, लेकिन वहां घोड़ा नहीं था। हवा में सिर्फ आवाज और परछाई। जहां से आने वाले लोग, खासकर जो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या इतिहास की खोज करने आते हैं, अक्सर कहते हैं कि ऐसे पल आते हैं जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। ना कोई पक्षी, ना कोई आवाज, ना हवा, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में ऐसा एहसास होता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। कहा जाता है कि किले के पास पूजा करने वाले एक बूढ़े पुजारी ने कई बार कहा कि रानी आज भी यहीं है, उन्होंने किला नहीं छोड़ा है।
उनकी मृत्यु के बाद भी हर साल उनकी थाली सजाई जाती है। मंदिर में ऐसा कोई नहीं जाता, लेकिन दिया जलाया जाता है, मानो या ना मानो। जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने यहाँ का सन्नाटा कोई साधारण सन्नाटा उनको नहीं लगता। एक तरह का सन्नाटा है जो अंदर तक उतर जाता है और आपको कुछ देर के लिए इस दुनिया से अलग कर देता है। झांसी के किले में दोपहर में भी शूटिंग करने वाले अक्सर शाम को किले से बाहर चले जाते हैं, समय की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से। और वो डर किसी ताले या बंद दरवाजे से नहीं बल्कि महसूस किया जाता, बल्कि झांसी का किला इतिहास का हिस्सा है, लेकिन वो इतिहास अभी मरा नहीं है। यह सांस लेता है और शायद इंसानों से नहीं बल्कि उन आत्माओं से जो इस किले की ईंटों में कैद है। नंबर 3, कालिंजर किला जितना पुराना है उतना ही अनदेखा और अनसुलझा भी है। जो लोग इस किले की गहराई से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि ये एक डरावनी दुनिया का दरवाजा है। कालिंजर एक रहस्य है जो समय को नष्ट कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। लेकिन विडंबना को देखिए कि जिस जगह को मृत्यु का नाश करने वाला कहा जाता था, आज वो भी मौत के साए में जी रही है। और शायद उन्हीं मौतों की वजह से अब वो आत्माएं जो कभी यहाँ थी वो सिर्फ छाया बनकर भटक रही हैं। इस किले का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब बाद में यहाँ मुगलों का शासन था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी से लेकर हुमायूं तक ने इस किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इसको नहीं जीत पाया। इसका कारण यह है कि किले का सबसे खतरनाक हिस्सा नरक द्वार है। यह पत्थरों से बना एक संकरा रास्ता है और इसमें प्राचीन मूर्तियां हैं। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं हवा रुक जाती है, कोई पक्षी नहीं, कोई सूरज की रोशनी नहीं, केवल अंधेरा और एक आवाज जो आपके कानों में फुसफुसाती है, जैसे कि कोई आपसे नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हो। यहाँ एक प्राचीन गुफा है जिसे मृत्यु का नाश करने वाली कहा जाता है। यह वो स्थान है जहाँ घायल सैनिकों को लड़ने के लिए लाया जाता था और यहाँ अधिकांश सैनिक मरते थे। यह स्थान सुनसान है, लेकिन आप दीवारों पर खून के धब्बे अभी भी देख सकते हैं। आप कैमरे में कैद अजीब नीली हरी चमक और अज्ञात छाया देख सकते हो। 2006 में एक विश्वविद्यालय से यहाँ पर एक गहन सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने पाया कि कुछ कैमरों में वैज्ञानिक उपकरण द्वारा नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति द्वारा विकिरण किया गया था। छात्र ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे खींचा जा रहा है। वो छात्र बेहोश हो गया था। छात्र ने 2 महीने बाद विश्वविद्यालय छोड़ दिया और तब से वो किसी के संपर्क में नहीं आया। किसी को नहीं पता वो कहाँ है। कालिंजर किला अपने गुप्त तहखानों जितना ही बड़ा है। यहाँ एक तहखाना है जहाँ बाहर ठंड होने पर भी आपको अंदर पसीना आता है। तहखाने में एक अजीब सी गंध आती है। अजीब बात यह है कि वहाँ कोई जानवर या पक्षी नहीं दिखता, जैसे कि वो भी उस जगह से डरते हैं। यह किला शिव भक्तों के लिए भी खास है। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है, लेकिन जब रात गहर आती है तो कई लोगों को इस जगह से गंध अलग सी गंध आती है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि रात में किसी ने उनको छुआ था। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके कंधे पर जलने के निशान के अलावा कोई नहीं था। किले में एक और कमरा है जहाँ की जमीन गीली और लाल हो जाती है। बारिश नहीं होती है, लेकिन मिट्टी गीली और लाल हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय था जब लोग यहाँ रात में पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन एक रात पूरा गांव डर गया। कहा जाता है कि यहाँ 3 साधु रहते थे, जानवर नहीं इंसान। रात में यहाँ की हवा भारी हो जाती है। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने किसी के जलने की आवाज सुनी, जैसे कि कोई लोहे की जंजीर पर लटका हो। यहाँ कोई गार्ड नियुक्त नहीं है। कोई भी खुलकर इसकी वजह नहीं बताता, लेकिन एक अधिकारी ने बताया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ लोगों को रहने की इजाजत नहीं होती है। कालिंजर उनमें से एक है। जब आप इस किले को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी यहाँ कोई कुछ कह रहा है। हर पत्थर वापस नहीं लौटता। या तो डर आपको अपने साथ ले जाता है या फिर आपको कहीं छोड़ देता है। तालबेहट किला उत्तर प्रदेश के सबसे कम चर्चित किलों में से एक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कम चर्चित होने का मतलब कम रहस्य है तो आप गलत कह रहे हैं। ये किला एक झील के किनारे स्थित है और ये झील इस किले को और भी रहस्यमय बना देती है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी नहीं सूखता और हर साल इसमें नए अवशेष मिलते हैं। टूटी हुई कुल्हाड़ियां, लोहे के हथियार और कई अन्य सी चीजें। ये किला दरअसल युद्ध के दौरान का बना हुआ किला है, लेकिन जितना ये किला युद्ध से जुड़ा है उतना ही इसका इस्तेमाल भी हुआ है और यहीं से इस किले की कहानी शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है
कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तालबेट किले में दर्जनों स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था, लेकिन अगले ही दिन केवल एक शब्द बोला गया। यह घटना कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं रही, लेकिन 1972 में इसका उल्लेख एक पुरानी सरकारी फाइल में किया गया, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने लिखा था कि किले में कोई नहीं है। जैसे आप वहां खड़े होते हैं, आपकी सांसें भारी हो जाती हैं, आपके कानों में सीटियां बजने लगती हैं और आपको लगता है कि परछाइयां स्टैंड पर लटकी हुई। कहते हैं 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने कई भारतीय विद्रोहियों को यहाँ पर जिंदा जलाया था। अब जब आप उस इमारत के पास से गुजरते हैं तो कई लोगों को जले हुए मांस की गंध आती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ घास और पत्थर है। कुछ समय पहले एक अधिकारी ने गार्डों को सीसीटीवी में रात की निगरानी करने को कहा। कैमरे लगाए गए, लेकिन हर रात 3:15 बजे से 3:30 बजे तक कैमरे या तो खाली हो जाते थे या फिर सफेद चमकदार आकृतियां दिखाते थे, बिना चेहरे, बिना हाथ या पैर के। जब उन्होंने टेक्नीशियन से पूछा तो उन्होंने कहा, सर ये कैमरा खराब नहीं है, यह जगह अलग है। अलीगढ़ के पुराने निवासियों का मानना है कि ये किला अब सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं है, अब ये एक सरहद बन गया है, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच खड़ी है। यहाँ समय रुक जाता है, सांसें रुक जाती हैं और हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है। यहाँ आने वालों को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कुछ छूट गया है, जैसे किसी ने उनकी परछाई कैद कर ली और जब वापस लौटने पर उनका चेहरा वैसा नहीं रहता। हर दरवाजा एक रहस्य बन जाता है, जैसे किसी ने परछाई को कैद कर दिया हो। कुछ बदल जाता है, शायद उनका आत्मविश्वास या शायद उनकी आत्मा का कोई हिस्सा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आपने उत्तर प्रदेश के वो 5 किले देखे जो इतिहास के साथ साथ आत्माओं का निवास स्थान बने हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ राजा महाराजा ही नहीं रहा करते थे, अब वहाँ कुछ और भी रहते हैं, कुछ कोई और लोग भी रहते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हैं। इन किलों के पत्थरों पर वक्त की मार पड़ी है, लेकिन कुछ जख्म अभी भी हरे हैं। वो चीखें अभी भी हवाओं में तैरती हैं, दीवारों पर कदमों की आवाज अभी भी गूंजती है और वो खामोशी अभी भी आपकी आत्माओं को छूती है। और आप कभी इन जगह पर जाएं तो उसे सिर्फ अपनी आंखों से ना देखें, महसूस करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपकी मौजूदगी को देख रहा हो, कोई आपको देख रहा हो बहुत करीब से, बहुत चुपचाप, और शायद वो आपको अपनी दुनिया में बुला रहा हो। अभी तक के लिए इतना ही। अगले बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।